नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। आज बिहार विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन है और आज बजट पेश होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक दरभंगा सदर से संजय सरावगी हैं। संजय जी, क्या लगता है कि इस बजट से कुछ होगा बिहार को? कोई उम्मीद नहीं है इस राज्य के लोगों को चचा भतीजा की सरकार में बजट से। और यह सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय सहायता पर और कर्जा पर चल रही है, लोन ले लेके, और जो भारत सरकार सहायता दे रही है उस पर चल रही है। और जो हाल कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, उस आर्थिक सर्वेक्षण में भी बहुत निराशा हाथ लगी बिहार के जनता को, हम लोगों को। पर कैपिटा इनकम में आज भी बिहार 15वें स्थान पर है, और जो अमीर ज़िले हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब ज़िले हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। और बजट में कई विभागों में तो इन्होंने राशि तक खर्च नहीं की है। इसीलिए बहुत हम लोग आशान्वित नहीं हैं इनके बजट से। वैसे बजट आता है तो हम लोग देखते हैं, लेकिन बहुत आशा जो है नहीं है। पटना में 1,15,000 पर कैपिटा इनकम है, इनके नालंदा में, बिहार शरीफ में, मुझे उधर ज़्यादा इनकम है। और मिथिला के ज़िले ले लीजिए, मधुबनी हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, वहाँ पर कैपिटा इनकम 18,000, 19,000, 20,000 है। इसलिए जो है इनके बजट से कोई उम्मीद नहीं है, राशि तक खर्च नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री यह सरकार है। जिस तरह राज्य के मंत्री सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी ने जिस तरह 4 दिन पहले बयान दिया, सेना का अपमान करने का काम किया। रियाल मंसूरी है, उन पर हत्या का मामला जो है, जो जिस परिवार की हत्या उन्होंने लिख के दिया, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, अपराध में, भ्रष्टाचार में। और जिस तरह यह सरकार लिप्त है, आम लोगों से इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। और आम लोगों को इस बजट से बहुत आशा नहीं है। वैसे तो बजट पेश होता है तब पता चलेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है और केंद्र सरकार हमें मदद नहीं की है पिछले 8 वर्षों में। हमने अपनी राशि से बिहार का विकास किया और अभी भी केंद्र सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम कब से विशेषज्ञ का दर्जा मांग रहे हैं। प्रत्येक साल का आंकड़ा है और प्रत्येक साल उत्तरोत्तर बढ़ोतरी जो है केंद्र सरकार का। जितनी भी बड़ी योजना राज्य में चल रही है, जितनी भी बड़ी योजना, वो सभी केंद्र की सहायता से ही चल रही है या केंद्र सरकार की चल रही है। लेकिन यह सरकार जो केंद्र की भी योजना चल रही है उसको भी अटकाने का काम कर रही है। दरभंगा एम्स 4 साल पहले स्वीकृत हुआ नागपुर एम्स के साथ। नागपुर में इलाज चालू हो गया, ये जमीन नहीं दे रहे दरभंगा एम्स में। DMCH का 82 एकड़ जमीन दिए और फिर जो है इस बार पलट गए। इसलिए और केंद्र और एकमात्र बिहार का एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा, उसमें भी ज़मीन नहीं दे रहे। दरभंगा एयरपोर्ट में ज़मीन ये नहीं दे रहे हैं। तो भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे विकास दिखाई पड़ रहा है, उसको अब ये अटकाने का, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह राज्य में तो कल केंद्र संपोषित योजनाएं ज़्यादा चल रही है। और जिस तरह इन लोग की हालत है, आम जनता इनसे निराश है। अच्छा, एक अंतिम सवाल लूँगा। आप दरभंगा सदर के विधायक भी हैं। क्या लगता है कि दरभंगा की जो विकास कार्य हैं वो उसको रोका जा रहा है? 7 ROB स्वीकृत है दरभंगा में। 7 ROB, ये DPR दोनार ROB जो है 200 करोड़ के लगभग का, ये DPR है। 3 महीना से भारत रेल विभाग ने एक छोटा सा कारण 3 महीना से DPR नहीं भेज रहे हैं। और एम्स, दरभंगा एम्स 4 साल पहले दरभंगा एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिया और आज तक ये ज़मीन नहीं दी है। DMCH में 200 एकड़ ज़मीन कैबिनेट से पास कर दिए, 82 एकड़ हैंड ओवर भी कर दिया। और फिर अभी जो है कह रहे हैं कि नहीं अब हम ज़मीन बदलेंगे। लेकिन 4 साल पहले तो आप सरकार में थे ना? नहीं, सरकार में थे, लेकिन कैबिनेट से पास होता है। मुख्यमंत्री ही सर्वोपरि होते हैं और मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ही सब काम होता है। और मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं, लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिला के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। और दरभंगा एम्स 82 एकड़, हम लोगों ने 200 एकड़ जो है ज़मीन जो है कैबिनेट से पास कर दी थी जब हमारी सरकार की आप बात करते हैं। और 82 एकड़ ज़मीन हैंड ओवर भी कर दिया गया। और अब फिर ये कह रहे हैं नहीं दूसरे जगह ज़मीन देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, किसी हालत में भी ये सरकार को विधानसभा में एक एक बातों का जवाब देना होगा। जिस तरह से राज्य में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और अपराध में जिस तरह सेना का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है मंत्री के द्वारा, और जिस तरह एक माननीय मंत्री रियाल मंसूरी के द्वारा हत्या के केस में वो संलिप्त है, वो परिवार लिख के दिया है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जो ये सरकार बचा रही है, एक एक बात का सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो हम इस सरकार को छोड़ने वाले नहीं। और आम जनता, आम जनमानस का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है।
संजय सरावगी थे जिन्होंने कहा है कि सरकार को हर सवालों का जवाब देना होगा और अगर जवाब नहीं देंगे सरकार तो हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास कार्यों को रोकते हुए नजर आते हैं, कहीं जमीन नहीं देते हैं। और दरभंगा एम्स की बात कर लूँ, एयरपोर्ट की बात करूँ, तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने बताया, क्योंकि दरभंगा सदर से ये विधायक भी है। फिलहाल इस खबर में तय बने रहेगा। नवभारत टाइम्स पटना से अमन कुमार।